आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं कुमकुम सिंह। आपने 4 धाम की यात्रा की होगी, आपने अमरधाम की यात्रा भी की होगी, हो सकता है कि आपने मानसरोवर की भी यात्रा की हो, लेकिन आज इंडिया न्यूज आपको ले चलेगा एक ऐसी अलौकिक और आध्यात्मिक यात्रा पर जिस पर आप बहुत कम लोग जानते होंगे या फिर गए होंगे। इस बारे में ये संतोपंत स्वर्ग रोहिणी की यात्रा है। जी हाँ, धरती में स्वर्ग की सीढ़ियों तक जाने की यात्रा। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक स्वर्ग को जाने वाली सीढ़ियां हिमालय की ऊंचाई पर है। ऐसी जगह स्थित है जहां हर किसी का पहुंचना आसान नहीं। अब तक इन स्वर्ग की सीढ़ियों से होते हुए स्वर्ग सिर्फ कुछ इंसान ही पहुंच पाए हैं और वो हैं धर्मराज युधिष्ठिर। तो चलिए शुरू करते हैं स्वर्ग रोहिणी का सफर। क्या धरती से स्वर्ग जाने का रास्ता है? क्या जीवित मनुष्य धरती से स्वर्ग जा सकता है? क्या कभी कोई मनुष्य जीवित स्वर्ग गया है? कैसा होता है स्वर्ग जाने का रास्ता? जी हां, अगर ये सारे सवाल आपके जहन में दौड़ रहे हैं तो आज आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर इंडिया न्यूज आपको लेकर चल रहा है एक ऐसी अलौकिक और आध्यात्मिक यात्रा पर जिसमें शामिल होकर आप खुद को धन्य समझेंगे। पुराणों में आस्था रखने वाले वो लोग जिन्होंने सतोपंत स्वर्ग रोहिणी यात्रा को सिर्फ पुराणों में पढ़ा और जाना है, आज इंडिया न्यूज उन्हें उस सतोपंत स्वर्ग रोहिणी मार्ग के दर्शन कराएगा। इंडिया न्यूज की टीम इस दुर्गम मार्ग को तय कर इस यात्रा के अंतिम छोर तक पहुंची। तो चलिए शुरू करते हैं आस्था और पौराणिक मान्यताओं का आध्यात्मिक सफर। पुराणों के अनुसार सतोपंत स्वर्ग रोहिणी यात्रा का मतलब है धरती से स्वर्ग तक सफर तय करने की यात्रा। ये यात्रा अब तक सिर्फ एक बार की गई है। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडवों को हस्तिनापुर राज्य मिल गया और युधिष्ठिर राज सिंहासन पर बैठे। लेकिन पांडव महाभारत के युद्ध से इतने खिन्न थे कि उन्हें राज सुख मानसिक शांति नहीं मिल पा रही थी। इसलिए युधिष्ठिर ने धरती की परिक्रमा करते हुए स्वर्ग जाने का फैसला किया। युधिष्ठिर ने परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाकर अपने चारों भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्ग के लिए हिमालय की तरफ चल पड़े। पुराणों में कहा गया है कि जिस रास्ते पांडव स्वर्ग गए थे वो रास्ता उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में माड़ा गांव के रास्ते होकर गुजरता है, जिसे आज के समय में सतोपंत स्वर्ग रोहिणी ट्रैक कहते हैं। इस वक्त मौजूद है हम भगवान बद्रीनाथ के मंदिर में और यहीं से हमारी यात्रा शुरू होगी सतोपंत स्वर्ग रोहिणी की। दरअसल उस यात्रा पे हम देखेंगे किस तरीके से पांडव उस समय चूंकि पांचों पांडव और द्रौपदी उस समय सशरीर स्वर्ग की तरफ गए थे और दुनिया में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर सशरीर स्वर्ग की तरफ जाया जाता है। माणा गांव से हमारी यात्रा पैदल यात्रा शुरू होगी और यहाँ से हम गाड़ियों के रास्ते माणा गांव जाएंगे और वहां पर आगे पैदल का सफर तय करेंगे। पुराणों के मुताबिक सतोपंत स्वर्ग रोहिणी यात्रा दुनिया की एकमात्र ऐसी यात्रा है जिसे तय करते ही मनुष्य जीवित स्वर्ग तक पहुंच सकता है। इंडिया न्यूज की टीम ने बद्रीनाथ धाम से इस यात्रा की शुरुआत की। हम बद्रीनाथ से निकलने के बाद माड़ा गांव पहुंचे। माड़ा गांव की कई विशिष्ट पहचान है। ये भारत चीन सीमा पर आखिरी भारतीय गांव है। इसके बाद चीन की सीमा शुरू हो जाती है।
इस गांव की पौराणिक मान्यता है कि यहीं पर रुककर महर्षि वेद व्यास ने वेदों और पुराणों को लिपिबद्ध किया था। इसके अलावा यही वो पौराणिक गांव है जहां होते हुए पांडवों ने स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया था। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं माणा गांव। माणा गांव के दो तरह से इतिहास से जुड़ा है। एक तो ये भारत का आखिरी गांव है, इसके बाद चाइना का बॉर्डर और तिब्बत का बॉर्डर शुरू हो जाता है, जो लगभग 43 किलोमीटर दूर है। माणा का अगर इतिहास दूसरा देखा जाए तो यहाँ पर महाभारत काल से जुड़ा इतिहास माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि वेद व्यास ने यहीं पर महाभारत की रचना करी थी और तमाम वेदों की रचना करी थी। यहीं से युधिष्ठिर और उनके पांचों भाई और द्रौपदी आगे की ओर रवाना हुए थे स्वर्गारोहिणी के लिए। हम स्वर्गारोहिणी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि माणा गांव एक ऐसा गांव है जिसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। हम आगे की ओर बढ़ेंगे और यहीं से पांचों पांडव और द्रौपदी जब स्वर्गारोहिणी की तरफ गए थे, हालांकि ससरीश युधिष्ठिर ही स्वर्ग की तरफ पहुंचे थे और बाकी जो उनके बाकी चारों भाई और द्रौपदी वो बीच रास्ते में ही अपना शरीर त्याग करते हुए आगे बढ़े थे। तो यहीं से आगे की ओर जाएंगे और माणा गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आगे की ओर हमारा सफर आगे हिमालय की तरफ जारी होगा। हम आपको दर्शन कराएंगे वो स्वर्ग की 7 सीढ़ियों को के जहां पर 5 पांडव गए थे। इस वक्त हम मौजूद है माणा गांव में। ये वही गांव है जिसका जिक्र महाभारत काल में आता है, पौराणिक में आता है और तमाम सारी वो कहानियां माइथोलॉजी से जुड़ी हुई है, जिसमें आता है कि वेद व्यास जी ने यहीं पर वेदों की रचना करी थी, महाभारत को लिखा था। और ये पूरा गांव का दृश्य ये सामने आप देख सकते हैं। यहीं से हम पांडव भी गए थे जब वो स्वर्ग की तरफ जा रहे थे। तो स्वर्गारोहिणी इंडियन न्यूज की टीम भी स्वर्गारोहिणी की तरफ जा रही है और उस तरफ आगे बढ़ेगी। जो सामने दिख रही है वही घाटी की तरफ हमें जाना है। स्वर्गारोहिणी जहां पर 5 पांडवों ने स्वर्ग के जाने के लिए अपनी यात्रा शुरू करी थी। तो जो माणा गांव है वो भी उसी रास्ते में आता है और यहीं से पांचों पांडव और द्रौपदी होते हुए स्वर्ग की सीढ़ियों की तरफ गए थे। तो हम उस 7 सीढ़ियों की जो स्वर्ग की तरफ जाती है और एकमात्र स्थान दुनिया में यही है जहां सर पैदल के मार्ग द्वारा स्वर्ग की तरफ जाता है। तो उस स्वर्ग की सीढ़ी के जो 7 सीढ़ियां हैं उसकी खोज में हम निकल रहे हैं। स्वर्गारोहणी यात्रा बड़ी ही दुर्गम है। जिस नदी की तेज धारा पर बने इस पुल को आप देख रहे हैं वो 2 घाटियों को जोड़ती है। लेकिन पांडवों की यात्रा के वक्त ये पुल नहीं था। उस वक्त द्रौपदी समेत पांडवों ने इस तेज धारा नदी को कैसे पार किया था, ये आगे चलकर बताएंगे आपको। इस वक्त हम सतोपंथ या स्वर्गारोहिणी की तरफ यात्रा कर रहे हैं और एकमात्र ये पुल है जो पूरी तरह से उस घाटी को जोड़ता है। तो लगातार इस पुल के और आगे बढ़ रहे हैं और उसकी तरफ जा रहे हैं, खोज की तरफ जा रहे हैं जहां स्वर्ग की 7 सीढ़ियां हैं। कहा जाता है कि महाभारत काल में जब पांडवों ने युद्ध के बाद जो कौरवों के साथ हुआ था उसके बाद वो इस रास्ते यहाँ से स्वर्ग की तरफ गए थे। पांचों पांडव और द्रौपदी भी गई थी उनके साथ और ये अलकनंदा नदी का पुल है और इस वक्त हम उसी पुल के ऊपर मौजूद है। एकमात्र पुल है। तो यहाँ से आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। रास्ता जो है काफी कठिन है क्योंकि काफी चढ़ाई है, हाई एल्टीट्यूड है। 11,000 फीट पे थे और 11,000 फीट से हमें इस वक्त 18,000 फीट पे पहुंचना है जहां पर स्वर्गारोहिणी है। तो लगातार चल रहे हैं उस रास्ते पे और उस दिव्य अद्भुत और अलौकिक हिमालय के दर्शन करने जहां पर स्वर्गारोहिणी है। ये सरस्वती नदी है। कहते हैं जब पांचों पांडव और द्रौपदी माणा गांव से निकलकर इस नदी के तट पर पहुंचे तो द्रौपदी सरस्वती नदी के वेग और प्रवाह को देखकर डर गई। तब बलशाली भीम ने एक बड़े पहाड़ की चट्टान को उठाकर सरस्वती नदी की धारा में रख दिया, जिसके बाद ऊपर से होते हुए पांचों पांडव और द्रौपदी ने सरस्वती नदी को पार किया। इस वक्त मौजूद है हम उसी भीम पुल पर जब
पांडव और द्रौपदी स्वर्गारोहण की तरफ जा रहे थे और द्रौपदी सरस्वती के वेग से, सरस्वती के प्रभाव से इतनी डर गई थी कि उसने मना कर दिया था कि वो ये पार नहीं कर सकती। तब भीम ने यही पुल रखा था और इस बड़ी चट्टान को पुल बनाया था और तब द्रौपदी और पांचों पांडव ने पार किया था। आज भी उस भीम पुल के और भीम के निशान बाकी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो उभर है वो कहा जाता है, यहाँ के लोगों द्वारा कहा जाता है, मान्यता है कि ये भीम की उंगलियों के निशान है, पंजे के निशान है, जब भीम ने विशालकाय चट्टान को तोड़कर इस पुल पर बनाया था। तो आज ये भीम पुल के नाम से विख्यात है, लोग यहाँ पर आते हैं। यही वो भीम पुल है जिसके माध्यम से स्वर्गारोहण शुरू हुआ था और यहीं से भीम और पांचों पांडव यहाँ से द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण की तरफ गए थे। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे कि किस तरीके से पूरा मार्ग का रास्ता है। कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना है तो वो बद्रीनाथ जाता है, लेकिन एक मोक्ष का और रास्ता है, वो है स्वर्गारोहिणी सतोपंथ मार्ग, जहाँ पर पांचों पांडवों ने स्वर्ग की तरफ गए थे। हम उसी रास्ते पे हैं और उसी 7 सीढ़ियां, जो स्वर्ग की 7 सीढ़ियों की खोज इंडिया न्यूज की जारी रहेगी और उसी 7 सीढ़ियों की खोज में इंडिया न्यूज सतोपंथ स्वर्गारोहणी मार्ग का तैयार करेगा। इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारी ये स्वर्गारोहिणी यात्रा लगातार जारी है। धरती से स्वर्ग की यात्रा हिमालय के ग्लेशियर में छिपी हुई है। स्वर्ग की सीढ़ियां बद्रीनाथ के माड़ा गांव से शुरू होती हैं और ये यात्रा 4 दिनों में तय की जाती है। स्वर्गारोहणी के मार्ग में भगवान बद्रीनाथ की मां माता मूर्ति का मंदिर आता है, जिसे भगवान कुबेर के रूप में बद्रीनाथ के रावल साल में एक बार खोलते हैं। इस मौके पर यहाँ पर भव्य मेला लगता है। ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर के पट खुलने के बाद ही रावल पूरे बद्रीनाथ धाम में भ्रमण करते हैं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं माता मूर्ति मंदिर, जो कि भगवान बद्रीनाथ की माता है और यहाँ पर ये मंदिर एक बार इसमें भव्य मेला लगता है और यहाँ पर भगवान उद्धव जी यहाँ पर आते हैं और इस मंदिर को खोलते हैं। तो उनके प्रतिनिधि के रूप में रावल जी आते हैं और यहाँ पर मंदिर खोलते हैं और उसके बाद पूरी बद्रीपुरी में रावल जी आते जाते हैं। चूँकि ये माता मूर्ति मंदिर और यहाँ पर कहा जाता है कि सभी ऋषियों और तमाम जो मुनियों की माता कहती है, चूँकि ये भगवान बद्रीनाथ की माता है, तो यहाँ से सबसे पहले शुरुआत होती है और उसके बाद यहाँ पर तमाम लोग आते हैं। हालांकि स्वर्गारोहणी के रास्ते में इस तरह से तमाम मंदिर मिलेंगे जो पौराणिक है, पौराणिक इतिहास में दर्ज है, न सिर्फ पौराणिक इतिहास में बल्कि इनका शास्त्रों में भी उल्लेख है। स्वर्गारोहणी, जहां से धर्मराज युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग गए थे। इस स्वर्ग की यात्रा सबसे पहले 5 पांडवों और द्रौपदी ने की थी। स्वर्गारोहणी के मार्ग में सबसे पहले द्रौपदी ने अपने शरीर का त्याग किया था। कहते हैं हस्तिनापुर से यात्रा करते करते पांडव हिमालय तक पहुंच गए। हिमालय लांघकर पांडव आगे बढ़े तो उन्हें रेत का समंदर दिखाई दिया। रेत का समंदर लागने के बाद पांडवों को सुमेरु पर्वत के दर्शन हुए। 5 पांडव और द्रौपदी के साथ स्वर्ग के सफर पर एक कुत्ता भी था। यह कुत्ता युधिष्ठिर का इतना वफादार था कि हस्तिनापुर से वो भी युधिष्ठिर के साथ चल पड़ा था। थोड़ी दूर चलने के बाद द्रौपदी लड़खड़ा कर गिर पड़ी और मोक्ष को प्राप्त कर स्वर्ग प्रस्थान कर गई।
इसके बाद युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल उस कुत्ते के साथ आगे बढ़ गए। माणा गांव से करीब 3 किलोमीटर चलने के बाद इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बालू पर्वत पर। यहीं पर द्रौपदी ने अपना शरीर त्यागा था। जब वो स्वर्गारोहिणी की तरफ जा रहे थे तो यहीं पर द्रौपदी ने अपना शरीर त्यागा था। यात्रा करते करते जब पांडव हिमालय तक पहुंच गए और हिमालय को लांघ करके जब पांडव आगे की ओर बढ़ रहे थे, तभी उन्हें एक बड़ा सा विशाल समुद्र रूपी बालू पर्वत दिखा, जो आपके सामने दिख सकता है कि पूरा वही पर्वत है। इसके बाद जब लगातार वो आगे बढ़े तो आगे सुमेरु पर्वत था और यहीं पर पांडव जब यात्रा कर रहे थे तब द्रौपदी ने अपना शरीर यहाँ पे त्यागा था। कहा जाता है कि उस समय जब रास्ता काफी कठिन था और पथरीला था, यहीं पर द्रौपदी लड़खड़ाई थी और जाके गहरी खाई में गिरी थी। उसके बाद द्रौपदी ने अपना शरीर यहीं त्याग दिया था। उसके बाद आगे की तरफ पांचों भाई और स्वांग के रूप में धर्मराज यानी एक कुत्ता जो आगे यहीं से आगे और की ओर बढ़ा था और आगे और चला था। स्वर्गारोहिणी के रास्ते पर हम लगातार चल रहे हैं, लेकिन रास्ता काफी कठिन है। चूंकि हिमालय के काफी हाइट पे जाना है तो रास्ते में काफी कठिनाइयों का सामना करना है। ऊंची है, चढ़ाई है, नीचे उतरना है, पथरीले रास्ते हैं। कई जगहों पर तो घास पकड़ के या फिर किसी का सहारा लेके उतरना पड़ रहा है। कारण यही है क्योंकि जिस जगह हम स्वर्गारोहिणी में जा रहे हैं उस जगह पर आसान नहीं है जाना, लेकिन फिर भी लगातार उस जगह पर हमारी टीम आगे बढ़ती जा रही है और ध्यान रखना पड़ रहा है क्योंकि अगर पैर फिसला तो हम सैकड़ों फीट नीचे खाई जहां में गिर सकेंगे, जहां पर ग्लेशियर्स है और शायद ही वहां पर वापस कोई जिंदा लौटा हो। लेकिन फिर भी आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। स्वर्गारोहिणी यानी वो स्वर्ग की 7 सीढ़ी कहाँ पर है, कैसी है, दिखती है और कैसा उसका नजारा है, वो देखने के लिए हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वर्गारोहणी का सफर बेहद दुर्गम है। कहीं पहाड़ियों पर ऊपर चढ़ना है तो कहीं नीचे उतरना है। हर कदम पर जान का जोखिम है। फिर भी अभी ये कठिनाई कुछ नहीं। जैसे जैसे सफर में आगे बढ़ते जाएंगे रास्ते और ज्यादा मुश्किल होते जाएंगे। लगातार स्वर्गारोहिणी सतोपन ट्रैक पर हम चढ़ते जा रहे हैं और इसी तरीके से जो मुश्किलात है हिमालय की, जो हाईएस्ट हिमालय है उसकी मुश्किलात सामने नज़र आ रही है। सांस भी फूल रही है और ठंड है जो काफ़ी बढ़ती जा रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ठीक पूरा ग्लेशियर जोन है। करीबन 100 फीट का ग्लेशियर है जिसने पूरा रास्ता तोड़ दिया है। पत्थरों के बीच से, बड़े बड़े बोल्डर्स के बीच से निकलते जा रहे हैं। यही वो रास्ता है जिस रास्ते से पांचों पांडव स्वर्गारोहिणी गए थे, यानी स्वर्ग की सीढ़ी तक गए थे, स्वर्ग तक गए थे। और इस रास्ते में हम भी बढ़ते जा रहे हैं उस 7 स्वर्ग की सीढ़ियों की तलाश में। थकावट और पूरा शरीर तोड़ने वाली चढ़ाई जरूर है, लेकिन फिर भी इंडिया न्यूज़ की टीम आगे की ओर बढ़ती जा रही है। स्वर्गारोहणी के सफर में आगे हमें सफेद मोती की तरह चमकती हुई पानी की एक जमधारा नजर आई, जो पहाड़ को चीरती हुई सफेद फुहारों की तरह नीचे गिरती है। पुराणों में मान्यता है कि ये वसुधारा है। स्कंद पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति पापी और पाखंडी होता है उस पर इस धारा का जल नहीं गिरता। करीबन 5 किलोमीटर माना गांव से चलते हुए सतोपन स्वर्गारोहिणी ट्रैक पर आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं वसुधारा। ठीक आप देख सकते हैं कि मेरे सामने वसुधारा की वो धारा है जो कई सालों से, यानी हजारों सालों से कहा जाए तो वो वहाँ बह रही है। इसकी मान्यता ये है कि नारद जी ने जब अष्टवसुओं के सामने भगवान नारायण की जब तारीफ करी थी, उनके गुणगान किया था, तो अष्टवसु इतनी प्रभावित हुई थी कि उसके बाद अष्टवसुओं ने यहाँ पर लगभग 33,000 वर्षों तक तपस्या करी थी और भगवान नारायण का तप किया था। और उसके बाद इन्होंने जो अष्टवसुओं को भगवान नारायण ने वरदान दिया था कि आप यहीं पर विराजमान रहेंगे जब तक मेरा यानी बद्रीनाथ
नारायण के नाम से मैं यहाँ पर जब तक रहूंगा तब तक यही रहेंगे। तब से लेकर यानी हजारों सालों से अष्टवसु अब वसुधारा के नाम पर यहाँ पर सामने बह रही है। और ये भी इसकी मान्यता है और ये भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस धारा के नीचे से निकलता है और अगर उस व्यक्ति पर इस धारा का जल पड़ता है तो उसने अपने जीवन में पाप नहीं किया होगा। अन्यथा यहाँ पर यह भी कथा प्रचलन है कि जिन्होंने पाप किया होगा उन पर इस जल की यानी वसुधारा के जो जल के छींटे हैं वो नहीं पड़ते। आगे की ओर हम बढ़ते जाएंगे। इसी तरीके से अभी हम करीबन 5 किलोमीटर बढ़े और आगे की ओर जब चलेंगे तो 3 किलोमीटर के बाद लक्ष्मी वन आएगा, जहां पर नकुल ने अपना शरीर त्यागा था स्वर्गारोहिणी यानी स्वर्ग की ओर जाते हुए। इसी तरह हम वसुधारा से आगे बढ़ते जा रहे हैं और तमाम तरह की एक खूबसूरत नज़ारे आ रहे हैं। जो हिमालय की खूबसूरती है उसके नज़ारे आ रहे हैं। कहीं ऊंची चढ़ाइयाँ हैं तो कहीं पथरीले रास्ते हैं तो कहीं ग्लेशियर है तो कहीं इस तरह का मैदान है कि जहाँ पूरी तरह ऐसा लगता भी नहीं है कि यह हिमालय की इतनी बड़ी ऊंचाई पर, इतनी बड़ी चोटियों पर इस तरीके का मैदान मिल रहा है। लेकिन हिमालय की खूबसूरती के बारे में कहें तो उसके अलौकिक भी है, अद्भुत भी है और तमाम तरह की एडवेंचर्स अगर कहेंगे साहसिक भी है। आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आगे की ओर चलेंगे। आगे लक्ष्मी वन है, वहां की ओर देखते हैं कि किस तरीके से वहां का हाल है। कैसी दिखती है स्वर्ग की ये 7 सीढ़ियां, बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। स्वर्ग की इन 7 सीढ़ियों में कैसे चले 5 पांडव, कहां त्यागा नकुल ने अपना देह और युधिष्ठिर कैसे स्वशरीर पहुंच गए स्वर्ग, दिखा रहा है आपको इंडिया न्यूज। स्वर्गारोहणी के सफर में वासुधारा के बाद लक्ष्मी वन आता है। ये वो अलौकिक जगह है जहां से मन जाने का नहीं करता। यहाँ बादल पहाड़ों को चूमते हैं और भोजपत्र के पेड़ पूरी घाटी की शोभा बढ़ाते हैं। माना जाता है कि यहाँ मां लक्ष्मी का निवास है। स्वर्गारोहणी के सफर में यहाँ पहुंचकर नकुल गिर पड़े थे और मोक्ष को प्राप्त कर स्वर्ग प्रस्थान कर गए। इसके बाद चारों पांडव और कुत्ता आगे बढ़ गए। 3 किलोमीटर वसुधारा के बाद कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद इस वक्त हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मी वन। लक्ष्मी वन में ये कहा जाता है कि लक्ष्मी वन में साक्षात लक्ष्मी यहाँ पर वास करती है और यहाँ पर जो पेड़ों की संख्या है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे भोजपत्रों की संख्या है। भोजपत्र वही है जिसमें ऋषि मुनि वेद और पुराण लिखा करते थे। बद्रीनाथ से जब हम चले थे तो वहां पर ट्री लाइन बिल्कुल खत्म हो जाती थी और रास्ते में कहीं ट्री लाइन नहीं दिखी है। लेकिन यहाँ पहुंचकर लक्ष्मी वन में पहुंचने के बाद यहाँ पे बहुत सारे भोजपत्र के वृक्ष है। कारण यही है कि पुराणों में, वेदों में और यहाँ पर जो एक अगर देखा जाए तो मान्यता है कि यहाँ पर साक्षात लक्ष्मी जी वास करती है। इसके कारण यहाँ पर पेड़ों की संख्या है। ये वही जगह है यहाँ पर आकर नकुल ने 5 पांडव जब स्वर्गारोहणी की यात्रा पे चले थे तो 5 पांडवों में नकुल ने यहाँ पर अपना शरीर त्यागा था। बद्रीनाथ धाम के माड़ा गांव से स्वर्गारोहणी के सफर पर 8 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद रात हो गई। इंडिया न्यूज की टीम ने एनडीआरएफ की टीम के साथ उनके कैंप में रात गुजारी। ये स्वर्गारोहणी यात्रा का पहला पड़ाव है। माड़ा गांव से करीबन 8 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंचे हैं लक्ष्मी वन।
आज रात हम यहीं पर विश्राम करेंगे और कल सुबह यहाँ से निकलते हुए चक्रतीर्थ पहुंचेंगे। चक्रतीर्थ वो जगह है जहाँ पर अर्जुन ने अपना शरीर त्यागा था जब वो स्वर्गारोहिणी के लिए पांचों पांडव निकले थे। आज रात यहीं रुकेंगे। पूरी टीम जो दल आ रखा है जिसमें 5 एसडीआरएफ के है, निम के है, स्थानीय लोग है और बहुत सारे यहाँ पर जो सतोपंत स्वर्गारोहिणी की ट्रैकिंग के लिए यहाँ पर आ रखे हैं, पूरे रास्ते को देखने आ रखे हैं और पूरा एक साहसिक पर्यटन। और अगर देखा जाए तो जो हिमालय के अद्भुत छटा को देखने पहुंच रहे हैं। तो आज रात यहीं रुकेंगे। काफी थक चुके हैं, पूरी टीम थक चुकी है, पूरा दल थक चुका है। आज रात यहीं विश्राम करेंगे और कल सुबह प्रातः सुबह एकदम जो पूरी टीम एक बार फिर से नए जोश के साथ फिर से चक्रतीर्थ की तरफ निकलेगी। अगली सुबह हम स्वर्गारोहणी यात्रा की मुश्किलों से निपटने के लिए फिर से तैयार थे। इंडिया न्यूज की टीम के साथ माड़ा गांव के प्रधान और एसडीआरएफ के ऑफिसर्स भी इस सफर में आगे बढ़ रहे थे। आज हमारे ट्रैकिंग का दूसरा दिन है और लक्ष्मी वन में हमने रात गुजारी थी और यहाँ पे रात गुजारने के बाद यहाँ पर ठहरे थे और उसके बाद आज सुबह फिर से अब हम आगे की ओर निकलेंगे। चक्रतीर्थ जो हमारा सेकंड स्टे होगा, चूंकि काफ़ी कठिन चढ़ाई और काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं हम, तो यहाँ पर तमाम सारे लोग तैयारी कर रहे हैं और जानते हैं कि जो ये लक्ष्मी वन है, क्योंकि लक्ष्मी वन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे लक्ष्मी वास करती थी और नकुल ने भी यहाँ पे शरीर त्यागा था। यहाँ पे पूछते हैं जो प्रधान है यहाँ पे माना गाँव के, उनसे पूछते हैं, प्रधान जी लक्ष्मी वन की बात करें और इस ट्रैक की बात करें तो क्या लगता है कि क्या एडवेंचर होना चाहिए यहाँ पे, किस तरीके से आगे की? सबसे पहले मैं इंडियन न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर तक आकर यहाँ के रूट को किस तरह से दुनिया के सामने लाएं। हमारी सबसे पहली एक प्राथमिकता है कि हम लोग इसको पूरे देश में, पूरे प्रदेश में फैलाएं कि ताकि लोग यहाँ पर आए। आपदा के कारण यहाँ पर लोग आ नहीं पाए, तो अभी यहाँ पर हम जब लक्ष्मी वन हैं, लक्ष्मी वन से आगे हम जब आज जाएंगे, एक बलबट्टा प्यार आता है, तो उसके बाद 7 किलोमीटर में चक्रतीर्थ आता है। आज हमारा स्टे वहाँ पर होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों को। पूरे ट्रैक की अगुवाई कर रहे हैं मनोज रावत, जो पूरी तरह से अभियान दल को लेकर करीब 45 लोगों का है, जिसमें पोर्टर्स भी है, स्थानीय लोग भी है, निम के भी है, एसडीआरएफ के भी है। उनसे जानते हैं कि कठिनाई है क्योंकि इतने सारे लोगों को इस ट्रैक पे, क्या जहाँ पर कभी इंसान नहीं आता, आज लोग जा रहे हैं, इस ट्रैक के बारे में कर रहे हैं। आपका क्या मानना है कि आज से यहाँ पर है, कल हम जाएंगे, ट्रैक के बारे में अगर बात करें तो किस तरीके से डिफिकल्ट है? देखिए, कल जो हमने माणा से शुरू करके कल हमने लगभग 700 मीटर की हाइट गेन की है। आज हमारा पड़ाव जो दूसरा वाला होगा रात्रि का, वो चक्रतीर्थ होगा। चक्रतीर्थ भी हम लगभग 700 से 1000 मीटर का हाइट गेन करेंगे। उसके बाद फिर हम सहस्त्रधारा होते हुए सतोपंथ करते हुए कल हमारी कोशिश ये होगी कि हम मॉर्निंग में बहुत जल्दी शुरू करेंगे ताकि हम सतोपंथ से आगे स्वर्गारोहिणी तक के जो 5 किलोमीटर का पैच है उसको बहुत आगे तक जा पाएँ, जो बहुत ही कठिन पैच है। और उस पैच में हमको बहुत अच्छे ग्लेशियर दिखेंगे, मोरैन दिखेगा, लेक दिखेगी, सतोपंथ लेक दिखेगी। और हमारी कोशिश ये होगी कि हम सुबह जल्दी शुरू करके उसको अधिक से अधिक दूर तक के हम स्वर्गारोहिणी तक जाएं और वापस आकर के चक्रतीर्थ तक वापस पहुंचे। बिल्कुल, ट्रैक की पूरी तरह से कहीं ना कहीं ट्रैक में हमें जाना जरूर है और काफी कठिन रास्ता है क्योंकि हाइट काफी है। ऊपर पूरा जीरो आ जाएगा, एल्पाइन जोन शुरू हो जाएगा जहां पर शायद घास भी ना मिले, लेकिन फिर भी कोशिशें जारी है। आगे का हमें सफर तय करना है और उस स्वर्ग की 7 सीढ़ी तक पहुंचना है। स्वर्गारोहणी के सफर में इंडिया न्यूज की टीम और बाकी यात्रियों की हिफाजत के लिए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के जवान भी साथ चल रहे थे। जिस ट्रैक पर हम चल रहे हैं ये बहुत बेहद कठिन ट्रैक है और शायद आम लोगों के लिए शायद यहाँ ना हो सके, लेकिन एसडीआरएफ जो पूरी पुलिस की एक फोर्स है जो पूरी तरह से आपदा के बाद बनी थी, उनकी मदद के बिना ये ट्रैक पूरा नहीं हो सकता था। उनके जवान हमारे साथ लगातार जा रहे हैं, सभी चीज़ें इक्विपमेंट है, चाहे वो रस्सी है, हेलमेट है, तमाम सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं। वायरलेस सेट है ताकि कोई भी ऐसी आपदा की स्थिति आती है तो तुरंत कोऑर्डिनेट किया जाए। आपसे जानना चाहेंगे कि पूरा ट्रैक चल रहा है, आप हमें मदद कर रहे हैं, किस तरीके की मुश्किलात है और किस तरीके की आपको ट्रेनिंग इस बारे में? देखिए सर, रास्ते हैं दुर्गम है, कहीं पहाड़ी टूट जाए और बाय चांस ग्लेशियर पिघल रहे हैं अभी, और अगर नीचे आ जाए ट्रैक, बिल्कुल मतलब जो रास्ता है हमारा वो ब्लॉक हो सकता है। तो उसके लिए हमारे पास ये है, रोप है, जुमार्स है और कैराबिनर है।
स्ट्रेचर, अगर किसी को बाई चांस कोई दिक्कत हो जाए बीच में तो उसके लिए स्ट्रेचर साथ में चल रहा है। मित्र पुलिस का जो स्लोगन है वो यहाँ पे यथार्थ हो रहा है, पूरा सार्थक हो रहा है, क्योंकि पुलिस के जवान लगातार पूरी ट्रैक में, क्योंकि कई लोग धीरे भी चल रहे हैं और कई तेज भी चल रहे हैं, तो पूरी तरह से टीम बांट रखी है और उनको बिल्कुल साथ लेके चल रही है और कोई भी व्यक्ति छूटे ना। जहाँ पे बेस कैंप है वहां पर लोगों को सुरक्षित पहुंचाया जाए और वापस यात्रा खत्म होने के बाद सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया जाए। ये मित्र पुलिस का लोगो, अगर मित्र पुलिस का एक अगर कहेंगे मोटो है तो वो जरूर यहाँ पे सिद्ध कर रहा है। स्वर्गारोहणी यात्रा नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की टीम के बिना मुमकिन नहीं, क्योंकि इतनी ऊंची पहाड़ी पर सफर तय करने के लिए शरीर में शक्ति जरूरी है, जिसका ख्याल नीम के कूक बखूबी रखते हैं। सतोपंथ स्वर्गारोहिणी के ट्रैक पर इंडियन न्यूज़ लगातार चलता जा रहा है और आपको दिखा रहा है किस तरीके से ये ट्रैक सुंदर भी है और कठिन भी है, और यहाँ पर ठंड जो है वो काफ़ी खतरनाक है। चूँकि हमारे साथ एसडीआरएफ और नीम के भी लोग हैं और पोर्टर्स की जो संख्या है वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनके बिना शायद हम ये ट्रैक ना कर पाए और शायद कोई भी माउंटेन या एडवेंचर जो भी टूर होता है इनके बिना शायद ही पूरा हो पाए। हमारे साथ निम के यहाँ पर कुलदीप है जो पूरा इस ट्रैक को लीड कर रहे हैं और इन्हीं के अंडर पे ये मानेंगे कि अगर एसडीआरएफ भी है तो निम भी है, उनके साथ हम ये ट्रैक पूरा कर रहे हैं। कुलदीप, किस तरीके से ये ट्रैक पूरा कठिन भी है और बहुत खूबसूरत भी है, क्या मानना है, और आपके पास कितनी टीम है वो किस तरीके से टैकल कर रही है? देखिए सर, ये ट्रैक अभी हम लोग 11,000 फीट पे खड़े हैं और हमें जाना है लगभग 14,500 फीट पे। तो ट्रैक एबव जो पंपाज होते हैं, जो ग्रीनरी होती है वो लगभग यहीं तक रहेगी। यहाँ से ऊपर हमें पूरा पत्थर ही पत्थर मिलेंगे। ट्रैक यहाँ से ऊपर ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। मैं अभी आपके दूसरा पड़ाव है, यहाँ से आगे चक्र तीर्थ, आज वहाँ पे जाएंगे। हमारे पास 10 पोर्टर हैं और 2-3 कुक्स हैं। कुक्स बोलेंगे या फिर ये मल्टी वर्कर हैं जो सभी कुछ काम कर लेते हैं, और बस अच्छा चल रहा है और सब लोगों का सहयोग मिल रहा है, तो काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ये ट्रैक आसान नहीं है और इसमें सभी की ज़रूरत है, चाहे वो सामान उठाने वाला हो, किचन हो या तमाम कोई भी देखता हो। हमारे साथ गब्बर मौजूद है जो सभी के लिए खाना बना रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के बिना शायद ये कोई भी ट्रैक और खासकर सतोपंथ स्वर्गारोहणी ट्रैक पूरा किया जा सकता है। ये सभी लोगों की टीम है जो हमारे लिए सुबह नाश्ते का प्रबंध कर रही है। गब्बर है इनके लीड कर रहे हैं पूरे कुके। गब्बर, नाम ही काफ़ी है तुम्हारा, लेकिन फिर भी किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं? सर वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा बनाने में टफ भी है। सवेरे सवेरे ठंडा भी हो रहा है और वैसे ठीक ही है, जो भी है सही चल रहा है सर। और पूड़ियाँ बना रहे हैं, खाना गुना बना रहे हैं, काफ़ी कठिन है क्योंकि ठंड है, यहाँ पानी पुनी तो बहुत मुश्किल से मिल पा रहा है। हाँ सर, कठिन तो है सर। पानी लाने के लिए लगभग हमें 250 मीटर दूर जाना पड़ रहा है और पूड़ियाँ बनाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल, इतनी हाइट है, क्योंकि इतने हाइट पे यहाँ पे एल्पाइन जोन आ जाता है, घास तक नहीं दिखती और यहाँ पर काम चल रहा है लगातार, पूड़ियाँ बन रही है हमारे लिए, और क्योंकि काफी कठिन ट्रैक है। भाई, आप पूड़ी बना रहे हो, किस तरीके से अच्छा लग रहा है? इतनी हाइट पे बना रहे हो? हाँ, हाइट में बना रहा है, बहुत अच्छा बना रहा है। हम नेपाली आदमी है, एनएम से आ रहा है। बिल्कुल, नेपाली लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं जो पूरी तरह से हमारे इस ट्रैक में पूरी मदद कर रहे हैं और लगातार इसी तरीके से बेस कैंप में सभी लोगों के लिए खाना और जो टेंट्स है वो ले जाया जा रहा है। ये वो पोर्टर्स है, शायद ही चाहे वो एवरेस्ट की चढ़ाई हो या फिर कोई भी चढ़ाई हो, जो पहाड़ों की जो क्लाइंबिंग करते हैं, इनके बिना शायद कभी पूरी नहीं हो सकती। भोजन लेने के बाद पूरी टीम स्वर्गारोहणी यात्रा के दूसरे दिन के सफर पर आगे चल पड़ी। हमारा अगले दिन का सफर लक्ष्मीवन से शुरू हो चुका है। पूरी जो टीम आ गई है वो ट्रैकिंग पे शुरू हो चुकी है और आगे हमें चक्र तीर्थ तक जाना है, जो हमारा सेकंड स्टे पॉइंट होगा, वहां पे हम रुकेंगे। पूरी टीम जा चुकी है। काफ़ी कठिन चढ़ाई है, काफ़ी लंबी जो अगर बात करें रास्ता है, क्योंकि 8 किलोमीटर जाना है और जो हाइट है वो करीबन 12,000 फीट की और जा रही है। तो आगे चलते हैं वही स्वर्ग की 7 सीढ़ियों की तलाश में। मान्यता है कि स्वर्गारोहणी के मार्ग में आने वाले हर कण में साक्षात भगवान नारायण का वास होता है। कहा जाता है कि स्वर्गारोहिणी की यात्रा जो व्यक्ति पैदल करता है, यानी नंगे पांव करता है, उसको एक अश्वमेघ यज्ञ के बराबर उसका पुण्य का भागी बनता है। कई ऐसे तीर्थ यात्री है जो नंगे पांव जा रहे हैं। हालांकि इस रास्ते में पथरीले है, बहुत खतरनाक रास्ता है, पत्थर ऐसे है जो तलवार की धार से भी तीखे हैं, लेकिन फिर भी कई यात्री इस रास्ते पर नंगे पांव जाते हैं।
उनके मन में श्रद्धा है, भगवान से कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं जो उनको इस और शक्ति है भगवान की जो इस रास्ते पर उनको ले जाती है। तो हम भी उस रास्ते पे हिमालय के उस खूबसूरती स्वर्गारोहिणी यानी स्वर्ग की 7 सीढ़ी की खोज पर निकले हैं। रास्ता बेहद कठिन है, धीरे धीरे सभी इस रास्ते की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त हम आगे लगातार की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि रास्ता काफ़ी कठिन है और सुबह 9 बजे से ही पूरी टीम निकल गई थी खाने के लिए। हालांकि हमने खाने के लिए लंच ले लिया है, हमारे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स है, पानी है, क्योंकि आगे जो पानी का मिलना मुश्किल है। हालांकि नदी ज़रूर चल रही है लेकिन काफ़ी चिल वाटर है। इस तरह के जो ये निशान है, ये निशान चूँकि यात्राओं के दौरान जो पोर्टर्स होते हैं, तमाम ट्रैकर्स होते हैं, वो लगाते हैं ताकि रास्ता न बढ़ जाए। पूरा रास्ता एक जैसा दिखता है, सभी एक समान दिखते हैं, इसी कारण इस तरह के निशान लगाए जाते हैं तो आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर हमारा सफ़र जारी रहेगा। इसी के साथ हमें रुकना पड़ रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो यात्रा जारी रहेगी। दिखने में ये रास्ते जितने खूबसूरत हैं, यकीन मानिए यात्रा करने में उतने ही मुश्किल और कठिन। लेकिन इन कठिनाइयों से आगे बढ़ते हुए हमारी टीम काफ़ी आगे पहुंच चुकी है। एक बार फिर लिए चलते हैं आपको यात्रा की ओर। लक्ष्मीवन से करीब 1.5 किलोमीटर पथरीली चट्टानों को पार करने के बाद 2 रास्ते नजर आते हैं। एक रास्ता अलकापुरी ग्लेशियर की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता सतोपंत स्वर्गारोहिणी की तरफ जाता है। अलकापुरी ग्लेशियर से ही अलकनंदा नदी निकलती है। लक्ष्मीवन से कठिन चढ़ाई चढ़ते हुए करीबन 1.5 किलोमीटर दूर पहुंचे हम। अब ये सामने जो मेरे पीक दिख रही है ये अलकापुरी पीक है। इसके यहाँ के 2 रास्ते दिखते हैं, एक तरफ अलकापुरी ग्लेशियर है तो दूसरी तरफ सतोपंत स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर है। हमें इसी रास्ते पे यानी सतोपंत स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर की तरफ जाना है। इस तरफ अलकापुरी ग्लेशियर है, यहीं से अलकनंदा नदी जो कि जिसमें सबसे ज्यादा गंगा का सबसे ज्यादा पानी 70% अगर कहें तो सबसे ज्यादा पानी अलकनंदा का ही है, तो वो इस ग्लेशियर की तरफ निकलती है। हमारा जो सफर है वो सतोपंत स्वर्गारोहिणी ट्रैक की तरफ यानी ग्लेशियर की तरफ है, तो हम इस तरफ जाएंगे आगे हिमालय में स्वर्ग की वो 7 सीढ़ियों की खोज मर। पांडव लगातार इस सफर पर आगे बढ़ते जा रहे थे। द्रौपदी और सहदेव अब तक इस यात्रा में मोक्ष को प्राप्त कर चुके थे। अब एक और पांडव के मोक्ष का समय आ गया था। स्वर्गारोहिणी यात्रा के दौरान सहस्त्रधारा नाम के झरने के पास पहुंचने पर सहदेव गिर पड़े और अपना नश्वर शरीर त्याग कर स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए। कई घंटों की कठिन चढ़ाई के बाद इस वक्त पहुंच चुके हैं हम सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा वो जगह है जहां पर सहदेव ने अपना शरीर त्यागा था। कहा जाता है कि काफी लंबा चलने के बाद, कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद जब पांडव यहाँ पहुंचे थे, क्योंकि पांडवों में नकुल वहां अपना शरीर लक्ष्मीवन त्याग चुके थे, उसके बाद जब सहदेव, अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर यहाँ पहुंचे तो सहदेव ने यहाँ पर आकर अपना शरीर त्याग दिया था। कहा जाता है कि उस समय जब शरीर त्याग रहे थे उनका शरीर धीरे धीरे गलने लग गया था और उसके बाद यहाँ पर सहदेव जो पांडवों के भाई थे उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। इसके बाद यहाँ से आगे यानी सतोपंत स्वर्गारोहिणी यानी स्वर्ग के लिए युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन आगे निकले थे। हमारा भी सफर आगे की ओर चल रहा है और आगे जो हिमालय की कठिन चढ़ाई, क्योंकि इसके बाद बहुत कठिन चढ़ाई है और बहुत कठिन ऊंचाई है जिसमें चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम आगे पहुंचेंगे उस स्वर्ग की 7 सीढ़ियों की खोज में। पांडवों में अब धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन
और उनके साथ लगातार चलने वाला वो कुत्ता बच गए थे, जो सहदेव से अलग होने के बाद स्वर्ग के सफर पर आगे बढ़ गए। आगे का सफर अब बर्फीला हो चला था, अब ग्लेशियर का साम्राज्य आ चुका था। इसी तरह बड़े बड़े ग्लेशियर नजर आ रहे हैं और इसी तरह ग्लेशियरों में बड़े बड़े पुल बन रखे हैं और हमें भी इसी रास्तों में, ऐसे ही कठिन भरे रास्तों में चलना है, क्योंकि जो पहाड़ है वो कठिन है और जो पूरा ग्लेशियर्स है, इसी तरह के ग्लेशियर जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद है, पूरा बहुत बड़ा ग्लेशियर है और यहीं पर आगे इसी तरह से हमें चलना है। कई जगहों पर कई बहुत कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद और कई जगहों पर हमें इसी तरह के ग्लेशियरों पर चलना है। कहीं सूखा मिलेगा तो कहीं ऊंचाई मिलेगी तो कहीं इसी तरह के ग्लेशियर मिलेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पोर्टर्स है वो भी इसी ग्लेशियर्स का यूज़ कर रहे हैं। रास्ता कम है क्योंकि आगे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर जोन पे आते जा रहे हैं और हम भी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आगे की ओर बढ़ेंगे उस हिमालय की, उस स्वर्ग की 7 सीढ़ियों के लिए। मान्यता है कि सहस्त्रधारा में अगर सच्ची भक्ति से भगवान नारायण का ध्यान किया जाए तो भगवान नारायण की छवि मन में उतर जाती है। केदार खंड में वर्णित है कि सतोपंथ के इस सहस्त्रधारा में एक माला जपने का प्रभाव घर में बैठकर 1,00,000 बार माला जपने के बराबर होता है। सहस्त्रधारा के बारे में यह भी कहावत है कि यहाँ पर जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान नारायण की स्तुति करता है, भगवान नारायण को याद करता है, उसका जप करता है, तो वो उसी बराबर होगा जिस प्रकार से घर में बैठा व्यक्ति 1,00,000 बराबर माला जपता है, तो उसी के बराबर एक जप करना, यानी सहस्त्रधारा में अगर कोई व्यक्ति एक बार जप करता है तो उसकी जो पुण्य होगा वो 1,00,000 बराबर माला जपने के बराबर होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये तपोवन भूमि है और इस जगह पर हर जगह पे कण कण में नारायण बसते हैं। सहस्त्रधारा से हम आगे की ओर बढ़ चले हैं। काफी कठिन रास्ता है और काफी ऊंचाई भी है, सांस लेने में काफी दिक्कत आ रही है क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट जो पर हम पहुंच रहे हैं और करीबन 12,000 फीट पर हम पहुंच गए हैं। इसके बाद इंडिया न्यूज की टीम चक्र तीर्थ, यानी जहां पर अर्जुन ने अपना शरीर त्यागा था, वहां पर पहुंचेगी। वहां पर आज हमारा स्टे पॉइंट होगा। उसके बाद अगले दिन हम सतोपंथ स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर की तरफ बढ़ेंगे। तो इंडिया न्यूज की जो टीम की स्वर्ग की वो 7 सीढ़ियों की खोज लगातार जारी है और लगातार हम उस खोज पर आगे बढ़ रहे हैं। सहस्त्रधारा के बाद करीब 3 किलोमीटर चलने पर चक्र तीर्थ आता है। चक्र तीर्थ में ही अर्जुन ने अपने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद यहां से भीम, युधिष्ठिर और उनके साथ लगातार चलने वाला कुत्ता ही स्वर्गारोहिणी यात्रा पर आगे बढ़े थे। लक्ष्मीवन से कई घंटों की कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद इस वक्त हम पहुंच चुके हैं चक्रतीर्थ। चक्रतीर्थ वो जगह है जहां पर धनुधारी अर्जुन ने अपना शरीर त्यागा था। जब वो स्वर्ग की तरफ पैदल जा रहे थे, युधिष्ठिर और 5 पांडव जा रहे थे, यहाँ पर अर्जुन ने अपना शरीर त्यागा था और यहाँ से आगे की ओर युधिष्ठिर और भीम आगे की ओर निकले थे और उनके साथ एक कुत्ता भी साथ चल रहा था जो लगातार माना गांव से पूरी स्वर्ग की सीढ़ी तक, यानी स्वर्ग तक गया था। पूरा जो रास्ता था काफी कठिन था। इस बीच सहदेव, जहाँ पे सहस्त्रधारा, जहाँ पर सहदेव ने अपना शरीर त्यागा था, वो भी बीच में आया। लेकिन जो चढ़ाई थी वो काफी कठिन थी, काफी बड़े ग्लेशियर थे, काफी पथरीला मैदान था, कई बर्फीले नदियां भी थी। लेकिन उसको पार करते हुए इस वक्त हम चक्र तीर्थ पहुंचे और आज चक्र तीर्थ में ही हमारा विश्राम होगा और अगले दिन कल सुबह हम यहाँ से सतोपंथ और स्वर्गारोहिणी, जहाँ स्वर्ग की सीढ़ियां हैं, उसकी ओर जाएंगे। आज हमारा सफर दूसरे दिन का शुरू हो रहा है। चक्र तीर्थ पर रुकने के बाद यहाँ से हम जाएंगे सतोपंथ स्वर्गारोहिणी। करीबन 5 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई है और ये आप देख सकते हैं कि सामने ये वो चढ़ाई है जहाँ पर हमने चढ़ना, और ये करीबन 2 किलोमीटर की चढ़ाई है। तो यहाँ से हमारा आज दूसरे दिन का सफर स्टार्ट होता है और यहाँ से स्वर्ग की वो 7 सीढ़ियों की खोज में इंडिया न्यूज की टीम आज फिर दोबारा रास्ता तय करेगी और करीबन 13,000 फीट पर इस वक्त मौजूद है और हमें 14,000 फीट पर जाना है। तो आगे चलते हैं वो स्वर्ग की 7 सीढ़ियों की खोज पर। स्वर्गारोहिणी का सफर अब और ज्यादा कठिन हो गया था। करीब 14,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर बर्फ का साम्राज्य था। यहाँ इंडिया न्यूज की टीम ने पहली बार अपनी आंखों से
ग्लेशियर को टूटते हुए देखा और उसे कैमरे में कैद किया। चट्टान से गिरती हुई सफेद धारा को अगर आप जलधारा समझ रहे हैं तो आप गलत समझ रहे हैं। ये बर्फ की धारा है जो ग्लेशियर टूटने की वजह से गिर रही है। स्वर्गारोहणी के सफर पर आगे बढ़ने पर कुबेर का मुकुट नजर आया। मान्यता है कि यही वो जगह है जहां रावण ने अपने भाई कुबेर से पुष्पक विमान जीता था। चक्रतीर्थ से कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद करीबन 3.5 किलोमीटर पत्थरों और ग्लेशियरों को पार करने के बाद हम जा रहे हैं सतोपंथ, जहां पर भीम ने अपना शरीर त्यागा था जब वो स्वर्गारोहण की तरफ जा रहे थे। आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे वो चोटी दिख रही है पहाड़ की, उसे कुबेर मुकुट कहा जाता है, कुबेर का इलाका कहा जाता है। कहते हैं कि वहां पर कुबेर महाराज रहते हैं। यहीं पर इसी जगह पर रावण ने अपने भाई कुबेर से पुष्पक विमान जीता था। यह भी कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी ने पद्मावती से शादी करने के लिए कुबेर से धन के रूप में कर्जा मांगा था। उसके बाद से ही ये प्रचलित है कि यहाँ पर कुबेर का धन गड़ा हुआ है। पुराणों में ये पूरी बात का जिक्र आता है कि कुबेर पर्वत यहीं पर मौजूद है। आगे की ओर हम जा रहे हैं, काफी कठिन रास्ता है, पूरा इलाका पत्थरों भरा है। वहां पर जाएंगे, आगे सतोपंथ है। सतोपंथ में जहां पर भीम ने अपना शरीर त्यागा था, वहां पहुंचते हैं। स्वर्ग की जो खोज चल रही है सीढ़ियों की, उसकी खोज लगातार जारी है। सतोपंथ स्वर्गारोहिणी की यात्रा पर है और इस यात्रा में हर रंग वो दिख रहा है। कहीं ग्लेशियर, बड़े बड़े ग्लेशियर दिख रहे हैं, तो कहीं नदियां दिख रही है, तो कहीं पत्थरों का पूरा एक समुद्र दिख रहा है। जैसे अगर शीला समुद्र कहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस वक्त हम एक ऐसे ही ग्लेशियर के ऊपर से निकलने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक ग्लेशियर, अगर झील है, ये झील सी बनी हुई है और एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है। ये पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना, इसे कहेंगे कि हज़ारों साल पुराना ग्लेशियर होता है। और ये पूरा जो रॉ मटेरियल है ये कुछ सालों का नहीं है, बल्कि ये सैकड़ों सालों का होता है। और इसी से कहीं ना कहीं ये जो पूरा ग्लेशियर है यही बाद में नीचे तलहटी पे जाकर नदियों का रूप लेता है। लेकिन फिलहाल जो हमारा यात्रा है, जो हमारी पूरी यात्रा है, और ये स्वर्गारोहिणी की यात्रा है, सतोपंथ ट्रैक है, काफ़ी कठिन ट्रैक है। हमारे साथ जो हमारे साथी है वो लगातार चल रहे हैं और पूरा, क्योंकि फूक फूक के कदम रखना पड़ रहा है, क्योंकि अगर किसी का पैर फिसला या तो सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिर जाएगा या फिर वो ग्लेशियर के जो बड़े बड़े होल्स है उसमें गिर सकता है। इस वक्त भी हम ग्लेशियर के ऊपर मौजूद है। रास्ता हमारा बिल्कुल जारी है, लगातार हम चल रहे हैं और लगातार जो हमारी खोज है और जिसके बारे में हमने पुराणों में सुना है और जिसके बारे में हमने हर वो कहानियों में सुना है कि वो स्वर्ग की 7 सीढ़ियाँ होती है, उसी पे स्वर्ग की 7 सीढ़ियों की खोज पर लगातार इंडिया न्यूज़ जारी है। अब हमारी खास यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। तो कैसी दिखती हैं स्वर्ग की वो 7 सीढ़ियां, बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। तो हमारी ये 4 दिन की स्वर्गारोहिणी की कठिन यात्रा अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच गई है। हम दिखाने वाले हैं आपको कैसी दिखती हैं 7 सीढ़ियां जो कि सीधा स्वर्ग को ले जाती हैं। चलिए एक बार फिर लिए चलते हैं आपको यात्रा की तरफ। सतोपंथ स्वर्गारोहणी के सफर में इंडिया न्यूज की टीम को कुछ यात्री मिले जो सतोपंथ स्वर्गारोहणी के अंतिम छोर से वापस लौट रहे थे। सतोपंथ स्वर्गारोहणी के ट्रैक पर हम भी चलते जा रहे हैं और कई लोग ऐसे हैं जो वहां से उस स्वर्ग की 7 सीढ़ियों और सतोपंथ के दर्शन करके लौट रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं कि कैसा
अनुभव रहा और किस तरीके से आपको महसूस हो रहा है? पहले तो मैं आप सब लोगों का यहाँ वेलकम करना चाहूँगा। मीडिया ने पहली बार इस को कवर किया है और ये ट्रैक की अगर मैं बात करूँ, इसको 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला बहुत मॉडरेट है, उसके बाद थोड़ा सा टफ है और ये सबसे टफ एरिया है। लेकिन जाने के बाद एक बार सतोपंथ झील के दर्शन करने के बाद आपकी सारी थकान मिट जाती है और सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ एक बार ज़रूर आना चाहिए। धन्यवाद। आप पंजाब से आए हैं क्योंकि पंजाब में पूरा प्लेन है, यहाँ बहुत टफ है, घास के मैदान भी है, पत्थर है, ग्लेशियर है। कैसा महसूस हो रहा है, किस तरीके का रहा आपको महसूस हुआ? और भगवान बद्री की कृपा से हम बड़े आराम से जा रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है ना बहुत बढ़िया आनंददायक सफर है। तो सतोपंथ में दर्शन करने के बाद कोई भी किसी तरह की तकलीफ नहीं रहती है, आराम से जाते हैं, आराम से आते हैं। आपका क्या मतलब कहना है इस बारे में, पूरे ट्रैक के बारे में? अलौकिक, बड़ा ही देवभूमि में आने में हमें कोई परेशानी नहीं होती है। इसके पहले हम पंच केदार, रुद्रनाथ, केदारनाथ सब हम ट्रैक कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैदानों वाली मैं कहता हूँ सबको आना चाहिए। जितना टफ इसके बारे में बताया गया है उतना नहीं है, थोड़ा बहुत मेहनत बंदा एक्स्ट्रा एफर्ट करेगा तो कर लेगा आसानी से। और यहाँ आके ही लगता है कि हाँ यहाँ कुछ अलग है। बिल्कुल, जो ये यात्री आए थे पंजाब से आके और इन्होंने जो महसूस किया वो आपके सामने है। और जिस तरीके से ट्रैक के बारे में बोला गया और जिस तरह से कहा जाता है कि यहाँ कण कण में नारायण वास करते हैं, उसी की अभिव्यक्ति लेके ये अपने घर लौट रहे हैं। स्वर्गारोहणी की यात्रा पर अब युधिष्ठिर के साथ भीम और स्वान आगे बढ़ रहे थे, लेकिन भीम की सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा पूरी नहीं हो सकी। सतोपंथ कुंड पहुंचने के बाद भीम गिर पड़े और मोक्ष को प्राप्त कर आगे बढ़ गए। चक्रतीर्थ से करीबन 5 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई चढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं सतोपंथ। सतोपंथ वो जगह है जहां पर भीम ने अपना शरीर त्यागा था। जब वो स्वर्गारोहिणी की तरफ जा रहे थे तो भीम यहीं तक पहुंचे थे और उन्होंने अपना शरीर जो है वो यहीं त्यागा था। इसके बाद यहाँ से युधिष्ठिर और युधिष्ठिर के साथ चलने वाला कुत्ता वो स्वर्गारोहिणी तक पहुंचा था। स्वर्गारोहिणी आप देख सकते हैं ठीक मेरे सामने है। वो सामने वहां पर गए थे और वहां पर उस समय पुष्पक विमान उन्हें लेने आया था। तो कठिन चढ़ाई चढ़ते हुए हम स्वर्ग की सीढ़ी तक बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन फिलहाल हम इस वक्त सतोपंथ है। सतोपंथ में हम अभी नीचे पहुंचेंगे और यहाँ पर जानेंगे किस तरीके से सतोपंथ की क्या मान्यता है और किस तरीके से इसका पौराणिक इतिहास रहा है। पुराणों में इस सतोपंथ कुंड की अपार महिमा का वर्णन है। स्कंद पुराण में लिखा गया है कि एकादशी के दिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश इसी सरोवर में स्नान करने आते थे और तपस्या करते थे। इस वक्त मौजूद है हम सतोपंथ कुंड में। यहाँ पर कहा जाता है कि एकादशी के दिन ये इसका जिक्र स्कंद महापुराण में भी किया गया है कि एकादशी के दिन यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों आकर स्नान करते हैं। उस दौरान यहाँ पर बहुत सारे लोग, साधु, संत और आम यात्री यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और इस कुंड में स्नान कर कर पुण्य का भागी बनते हैं। कहा यह भी जाता है कि जो इस कुंड में स्नान करता है वो अपने पितृदोष और तमाम जो पाप होते हैं उनसे छुटकारा पाता है। इस कुंड में आने के लिए तमाम जो बाधाएं होती है वो काटते हुए यहाँ पहुंचे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस कुंड का महत्व इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतना लंबा ट्रैक, करीबन 16 किलोमीटर का लंबा ट्रैक करते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जहाँ पर स्वर्गारोहिणी यानी यहाँ से युधिष्ठिर आगे बढ़े थे और स्वर्ग की तरफ गए थे। स्वर्ण के सफर में अब धर्मराज युधिष्ठिर अकेले पड़ गए थे। उनके सभी भाई और द्रौपदी शरीर त्याग चुके थे। अब सिर्फ युधिष्ठिर का कुत्ता उनके साथ चल रहा था। सतोपंथ कुंड से स्वर्गारोहिणी का सफर और ज्यादा कठिन हो जाता है। आगे चलकर चंद्र कुंड आता है। इसके बारे में मान्यता है कि चंद्रमा ने 88,000 सालों तक अष्टाक्षरी मंत्रों का जाप करते हुए तपस्या करके भगवान नारायण को प्रसन्न किया और नक्षत्रों के राजा होने का वरदान प्राप्त किया। इस कुंड की खासियत यही है कि इसका जल चंद्रमा की तरह घटता बढ़ता रहता है। सतोपंथ से जब आगे बढ़े तो आगे चंद्रकुंड और सूर्य कुंड आता है।
चंद्रकुंड में कहा जाता है कि यहाँ पर चंद्रमा भगवान चंद्रमा ने 88,000 सालों तक तपस्या करी थी और भगवान नारायण से वर मांगा था कि उन्हें नक्षत्रों का राजा बनाया जाए। उसके बाद सूर्य कुंड आता है। सूर्य कुंड में कहा जाता है कि जो सूर्य कुंड में तपस्या करता है और सूर्य कुंड में जल चढ़ाता है तो उसका तेज भगवान सूर्य की तरह तेज हो जाता है। इसके बाद जो अंतिम आता है वो ग्लेशियर आता है स्वर्गारोहिणी, जिसके बाद हम स्वर्गारोहिणी पहुंचेंगे और वहां पर स्वर्गारोहिणी वही है जहां पर युधिष्ठिर स्वर्ग की तरफ सशरीर पहुंचे थे। इतने दुर्गम और जोखिम भरे सफर को तय करने के बाद इंडिया न्यूज की टीम स्वर्गारोहिणी यात्रा के अंतिम छोर पर पहुंची। ये वही जगह है जहां युधिष्ठिर और स्वांग दोनों अपने जीवित शरीर के साथ स्वर्ग गए थे। स्वर्गारोहिणी पहुंचने के बाद यहाँ का अलौकिक नजारा देखकर आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सच में ऐसा लगता है जैसे स्वर्गलोक में पहुंच गए हों। कहा जाता है कि यहाँ तक पहुंचने के बाद पवित्र आत्माओं को ग्लेशियर की धुंध में स्वर्ग की 3 सीढ़ियां दिखाई देती हैं। दरअसल स्वर्ग की 7 सीढ़ियां होती हैं, लेकिन बाकी की सीढ़ियां बादलों की वजह से नजर नहीं आती। यहां पहुंचने के बाद स्वर्ग से एक दिव्य विमान उतरा जिसमें स्वयं देवदूत धर्मराज युधिष्ठिर को लेने आए थे। स्वर्ग के दूतों ने युधिष्ठिर को अपने कुत्ते को छोड़कर विमान में आने को कहा, जिस पर युधिष्ठिर अड़ गए। उन्होंने कहा कि उनका कुत्ता भी उनके साथ स्वर्ग जाएगा, अन्यथा वो नहीं जाएंगे। युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा देखकर उस कुत्ते ने अपना रूप बदला। अगले ही पल स्वयं यमराज वहां खड़े थे। उन्होंने कहा कि वो धर्मराज की परीक्षा ले रहे थे। इसके बाद युधिष्ठिर सशरीर दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग गए। सतोपथ स्वर्गारोहिणी के ट्रैक पर यानी स्वर्ग की 7 सीढ़ियों की खोज पर इंडिया न्यूज़ की जो खोज थी वो यहाँ पर आकर ख़त्म होती है। कारण यही है कि यहाँ से स्वर्गारोहिणी शुरू हो जाती है और वो आप देख सकते हैं सामने वही वो स्वर्ग की 7 सीढ़ियाँ हैं जहाँ पर युधिष्ठिर और उनके साथ धर्मराज के रूप में जब कुत्ता चल रहा था उनको वहां पर पुष्पक विमान आया था और यहीं से वो स्वर्ग की ओर चले गए थे। सिर्फ युधिष्ठिर ही एक व्यक्ति है जो सशरीर स्वर्ग की तरफ गए थे और पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो एकमात्र एक ऐसा ही ये वाला रास्ता है जहां से सशरीर यानी स्वर्ग के दर्शन किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सफ़र ख़त्म होता है और यहाँ पर जो एक लंबा सफ़र था, काफ़ी कठिन रास्ता था, जहाँ पर हमने ग्लेशियर भी देखे, तमाम कठिनाइयाँ भी देखी, हिमालय की खूबसूरती भी देखी और हिमालय की वो कठिनाइयाँ भी देखी, लेकिन फिर भी इंडिया न्यूज़ की टीम यहाँ पर पहुँची और स्वर्ग की सीढ़ियों के वो 7 सीढ़ियों के दर्शन जो लगातार पुराणों में यहाँ तक कि हमारे जो भी धर्म में हिंदू धर्म में कहा जाता है कि स्वर्ग की 7 सीढ़ियाँ थे वो यही है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे जो तपस्या करते हैं एक बाबा स्वर्ग की सीढ़ी ये है, क्या मान्यता है और किस तरीके से इससे पुण्य का लाभ मिलता है? सतोपंथ में ऋषि मुनि सूक्ष्म रूप से जहाँ पे तप कर रहे हैं उनके प्रभाव से जहाँ ये जगह चेतन है, जो भी आता है, जो भी श्रद्धालु और भक्त जहाँ पे आते हैं उनकी हृदय उनका जागृत हो जाता है और भक्ति के आनंद में वो झूमने लग जाते हैं। आज हमारे न्यूज़ चैनल वाले जहाँ पे आए और उनकी हृदय में प्रभु के नाम की भक्ति बहुत जागृत हो गई और भक्ति के आनंद में डूब गए और उन्होंने पूछा कि जहाँ पे स्वर्गारोहिणी कितनी दूर है। स्वर्गारोहिणी बिल्कुल पास है, लेकिन जहाँ से बिल्कुल दिखती है और जहाँ पे जो युधिष्ठिर भगवान थे और युधिष्ठिर भगवान ही ऐसे थे, उनके लिए स्वयं विमान आया था और जो विमान आया और धर्मराज जी आए, उन्होंने कहा कि पहले मैं आपको लेके जाऊं या कुत्ते को। उन्होंने पहले कहा कि पहले कुत्ते को लेके जाओ। मेरा सबने साथ छोड़ दिया लेकिन इस कुत्ते ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसलिए पहले आप कुत्ते को लेके जाओ फिर मुझे लेके जाना। फिर जो धर्मराज जी थे उन्होंने उनकी परीक्षा ली और अपने रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि तुम युधिष्ठिर जी तुम बहुत ही धर्मात्मा हो, बहुत ही पुण्य आत्मा हो,
इसलिए हम कुत्ते को भी साथ लेके जाएंगे और आपको भी साथ जहाँ से लेके जाएंगे। और स्वर्ग रोहिणी के जो भी दर्शन करता, सतोपंथ के जो भी दर्शन करता, उसका जीवन ही धन्य हो जाता है। इसलिए मैं सब न्यूज़ चैनल वालों का भी और सब भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व को एक नई भक्ति और अपने सनातन धर्म को जागृत कराने के लिए एक नया सब प्रयास कर रहे हैं। तो दुनिया समाज में आज तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जो सत्य धर्म के लिए जो प्रयास करता है, हम उसके लिए बहुत सतोपंथ के ऋषि मुनियों की ओर से, अपने बद्री विशाल और ब्रह्मा विष्णु भगवान की ओर से इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही इनके न्यूज़ चैनल की बहुत सारी तरक्की होती रहे और ऐसे सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहे। जय बद्री विशाल, नमो नारायण और जय स्वर्ग रोहिणी। काफी लंबा सफर तय करते हुए, करीबन 4 दिन का सफर तय करते हुए हम पहुंच चुके हैं स्वर्गारोहिणी। ये वही जगह है जहां पर युधिष्ठिर और धर्मराज, जो कुत्ते के रूप में उनके साथ लगातार चल रहे थे, वो वहां पर पहुंचे थे और पुष्पक विमान आया और उनको दोनों को ही स्वर्ग की तरफ ले गया था। जो लगातार हिंदू मान्यताएं थी और पौराणिक कथाओं में आता था कि स्वर्गारोहिणी है, वो यही जगह है जहां पर हम मौजूद है। ठीक मेरे सामने वो स्वर्गारोहिणी की 2 सीढ़ियां दिख रही है। चूंकि बर्फ है, बर्फ से काफी सीढ़ियां ढक चुकी है, लेकिन यही वही लास्ट जगह है यहाँ से स्वर्ग की तरफ जाया करता है। आम इंसान का वहां जाना मुश्किल है। कारण यही है कि बहुत बड़ा ग्लेशियर है और बहुत संकरा रास्ता है। वहां पर बहुत कठिनाइयों से ही इक्का दुक्का लोग जा पहुंचते हैं। हम यहाँ पर इस वक्त स्वर्गारोहिणी में मौजूद है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे ही युधिष्ठिर पहुंचे थे और हमारा भी सफर यहीं पर खत्म होता है। जो लगातार हमने 4 दिनों से सफर तय किया था, दिखाया था किस तरीके से पांडव लगातार स्वर्ग की तरफ गए थे और एक एक करके किस तरीके से सभी पांडवों और द्रौपदियों ने अपना शरीर त्यागा था, लेकिन युधिष्ठिर और धर्मराज जो कुत्ते के रूप में उनके साथ चल रहे थे वही पहुंच पाए थे। कैमरामैन राकेश रावत के साथ किशोर रावत, इंडिया न्यूज़, स्वर्गारोहिणी।